धराली 5 अगस्त 2025 की दोपहर 1:30 बजे से पहले ये गांव सेब की बगीचों की खुशबू और पर्यटकों की चहल पहल से जिंदा था। लेकिन कुछ ही पलों में पूरा गांव डरावनी चीख पुकारों से हिल उठा और आज 5 दिन बाद यहां शमशान सा सन्नाटा पसरा हुआ है। धराली के इस मलबे के मैदान में लोग अपनों की लाशें खोज रहे हैं। आपदा ने यहाँ के घर, होटल, दुकानें, खेत, बगीचे सब निकल लिए। अब जो बच गए हैं उनके लिए दोबारा इस गांव में नई जिंदगी शुरू करना आसान नहीं होगा। इसलिए अब गांव के कई लोग यहां से विस्थापन चाहते हैं। इस मांग का एक कारण ये भी है कि धराली का इतिहास पहले भी इसी तरह की आपदाओं से भरा है, लेकिन इस बार जख्म इतना गहरा है कि लोग अब लाशों के इस ढेर के ऊपर दोबारा बसना नहीं चाहते। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें लंका, कोपांग या फिर जांगला में विस्थापित किया जाए, जहां वो अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकें। हम ये चाहते हैं कि गांव को तो पुनर्विस्थापित किया जाए, जिसके लिए हमने 3 जगह सेलेक्ट किए हैं, लंका, कोपांग, जांगला। और जो हमने सरकार को बोला है, हमने तो क्या सेलेक्ट करनी है वो सरकार करेगी। और हम जो चाहते हैं कि बाजार का केदारनाथ के तर्ज पे पुनर्निर्माण हो, ताकि लोगों को दोबारा रोजगार मिल सके, क्योंकि इस गांव का यहाँ पे कम से कम 100 करोड़ का रोजगार था। जो सेब से लेकर सारा कारोबार हमारा इसी बाजार पे निर्भर था। आज हमारा सारा बाजार उजड़ गया है। जो 5 तारीख तक गुलजार हुआ करता था, 5 तारीख तक 1 बजे तक, आज सब कुछ खत्म हो गया है। हमें कहीं पे सुरक्षित जगह पे वो विस्थापित करे, या तो फिर इसी जगह को मतलब ये भू वैज्ञानिकों द्वारा इसका ढंग से निरीक्षण करके उसमें भविष्य में खतरा होगा, कैसा होगा, यह इसको यहाँ पे जैसे केदारनाथ के तर्ज पे उसको पुनः विस्थापित हुआ, पुनः निर्माण हुआ, या तो उस तर्ज पे यहाँ का आश्वासन दे। हमारे सर से जो है घर छीन चुके हैं हमारे, हमें घर चाहिए। मेरा इस सरकार से यही है कि हमें घर चाहिए। वैज्ञानिक भी अब धराली गांव के उस हिस्से को दोबारा बसाने के पक्ष में नहीं हैं जिसे आपदा ने उजाड़ दिया है, क्योंकि खीर नाले में पहले भी आपदाएं आती रही हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में भी यहाँ आपदा जरूर आएगी। धराली के केस में ये बताया, ये टाइम बॉम्ब में इसलिए कहा गया था, ये पूर्णतः जिस इलाके, जिस नाले में, उसको खीरो गार्ड बोलते हैं। खीरो गार्ड का मतलब ये हुआ खीर गार्ड। खीर मतलब सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब लगातार इसमें ऊपर से मलबा बह के आता रहता है, जिससे उसका पानी धवल होता रहता है, सफ़ेद होता रहता है, इसीलिए उसको खीरो गार्ड बोला गया। जब ऐसी गार्ड के बिल्कुल किनारे पे नहीं, उसके मार्ग में जब इतना बड़ा सेटलमेंट खड़ा हो गया, इतने बड़े बड़े होटल बन गए और वो साफ साफ दिख रहा है। दूर से आप देखो, आप पल्ली तरफ से मुखवा, जो उसके अपोजिट साइड में मुखवा, जो गंगोत्री का शीतकालीन आवास है, वहाँ से अगर आप देखोगे सामने साफ दिखता है कि नाले में बस रखा है घर। तो ऐसी दशा में जब साफ साफ लेमैन, उसके लिए बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, वो साफ साफ जो इस क्षेत्र को जानता है, इस क्षेत्र के मिजाज को जानता है, जो इस तरह की प्रवृत्तियों के क्षेत्र में रह रखा है, वो साफ बता सकता था कि कभी भी धराली में इस तरह की आपदा आ सकती है। इसीलिए 2022 में प्रोफेसर नवीन जुयाल ने ये कहा था और इसमें हमारे वहाँ पे काफ़ी चर्चा भी हुई थी। इसमें हमने कई जगह डॉक्यूमेंट्स में उल्लेख भी किया है। इस तरह का केवल धराली ही नहीं है, धराली जैसे इस तरह के नालों के मुहाने पर बसी हुई कई बस्तियां हैं जो भविष्य में ऐसी आपदाओं को का पुनरावृत्ति आप देख सकते हैं और होती रही हैं। आपने अगस्त मुनि में 2005-06 में ये हुआ था, उसके बाद पिछले 3-4 साल पहले भी ऐसे हुआ था। एक नाले पे, उसी नाले पे बस्तियां बस गई हैं, फिर अभी भी उसी नाले पे बस्तियां हैं, फिर वहाँ होना है। हम श्रीनगर में लगातार देखते हैं इस तरह के नालों में बाढ़ आती है, जन की हानि न भी हो, लेकिन घरों को डैमेज श्रीनगर में भी होता है। गोपेश्वर में ऐसा हमने देखा है, जोशीमठ में देखा है, पौड़ी में भी, हम पौड़ी में इतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता, लेकिन पौड़ी में भी कई नालों में ऐसा बंद किया गया है। घनसाली हमारे सामने है। इसके अलावा कई और जो जैसे भटवाड़ी है, उत्तरकाशी है,
हमारे पास इस तरह के कई टाउनशिप्स हैं जो कि लगातार इस बात के खतरे की जद में हैं, कभी भी इस तरह की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज यहाँ हो गया तो अब काफ़ी और जगह महफूज हैं। जगह कोई महफूज नहीं है, केवल टाइम का है सवाल। आज धराली में हो गया, कल थराली में होगा।